आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में। अब आपने देखा होगा कि जब हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी सारी कमांड्स यूज़ करते हैं। वो कमांड्स क्यों यूज़ करते हैं? जिससे कि हम उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए। अब क्या है कि ये जो एक्सेस करना है, डेटाबेस को मैनिपुलेट करना है, ये सब कहाँ पे डिफ़ाइन होता है, किसकी हेल्प से होता है? ये सब होता है डेटाबेस लैंग्वेजेस की हेल्प से। कैसे? अब हर एक डीबीएमएस के पास क्या होती है, एक अप्रोप्राइट लैंग्वेज होती है, इंटरफेस होता है टू एक्सप्रेस डेटाबेस क्वेरीज एंड अपडेट्स। अब ये जो लैंग्वेजेस होती है ना, ये क्या काम करती है? इन लैंग्वेजेस की हेल्प से हम डेटाबेस को रीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसमें कुछ, और उसका डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि डीबीएमएस लैंग्वेज कितने टाइप की होती है। तो देखो, डीबीएमएस लैंग्वेजेस 4 टाइप की होती है: डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल और टीसीएल। इनके फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए, डीडीएल का पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब किस लैंग्वेज के अंदर कौन सी कमांड इंक्लूड है, तो वो यहाँ पे देखो लिस्ट मेंशन है। डीडीएल के अंदर क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम और कमेंट कमांड इंक्लूडेड है। डीसीएल के अंदर ग्रांट और रिवोक कमांड्स आती है। डीएमएल के अंदर सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल और लॉक टेबल शामिल है। टीसीएल के अंदर कमिट और रोल बैक कमांड इंक्लूड है। इन सब कमांड्स के बारे में जब हम एसक्यूएल देखेंगे तब वहाँ पे हम इनको विद एग्जाम्पल वहाँ पे क्लियर करेंगे। जब हमारा डीबीएमएस कंप्लीट हो जाएगा तब हम एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं डीडीएल होती क्या है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, नाम से ही पता चलता है कि डेफिनेशन मतलब कि यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, डेफिनेशन क्रिएट होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो डीडीएल है इज़ यूज्ड टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर, और ये डेटाबेस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा। हमने स्कीमा के अंदर भी देखा था ना कि जब हमें स्कीमा को मॉडिफाई करना है तो हम डीडीएल को यूज़ करते हैं। तो डीडीएल का क्या काम है? डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। उसके अलावा इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्सेस और कंस्ट्रेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, अब आने वाली क्लासेस में इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। यूजिंग DDL यू कैन क्रिएट द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस। अब स्केलेटन का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, तो DDL क्या करता है? डेटाबेस का स्केलेटन बनाता है। DDL इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा। अब किस टाइप का डेटा अबाउट डेटा? तो देखिए, नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है, स्कीमा कितने हैं, उनके नाम क्या है, कौन कौन से इंडेक्सेस है उसमें, कौन कौन से कॉलम्स है। तो हर एक टेबल को स्टोर तो करता है, डिफाइन करता है, साथ ही में उस टेबल की सारी इंफॉर्मेशन भी ये अपने पास स्टोर करता है। डीडीएल क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या काम करता है? टू डिफाइन करता है डेटाबेस स्ट्रक्चर को। अब हमने देखा डीडीएल के अंदर कुछ कमांड्स इंक्लूड थी, तो उन कमांड्स के बारे में एक थोड़ा सा हम क्या ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन। अब देखो, क्रिएट कमांड का क्या करती है? टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस। ऑल्टर कमांड क्या करेगी? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अगर हमें कुछ मॉडिफाई ऑल्टर करना है तो इस कमांड से करेंगे। ड्रॉप कमांड से हम क्या करेंगे? डेटाबेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है।
ट्रंकेट, टेबल से हमें सभी रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है तो ट्रंकेट कमांड, किसी ऑब्जेक्ट को अगर न्यू नाम देना है तो रीनेम कमांड, और कमेंट टू कमेंट ऑन द डेटा डिक्शनरी। अब एक बात और समझिए, जब हम स्कीमा देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर आपको स्कीमा मॉडिफाई करनी है तो कौन सी स्टेटमेंट्स यूज़ करनी पड़ेगी, DDL स्टेटमेंट्स हमें यूज़ करनी पड़ेगी। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस को हम मैनिपुलेट करेंगे और एक्सेस करेंगे। इट हैंडल्स यूज़र रिक्वेस्ट, मतलब जो हम क्वेरी देंगे, यूज़र जो क्वेरी दे रहा है वो यहाँ पे हैंडल की जाएगी और यूज़र की क्वेरी का रिप्लाई दिया जाएगा। कौन कौन सी कमांड है, सिलेक्ट कमांड किस लिए काम करती है, डेटा को रिट्राइव करने का काम करती है। इंसर्ट करना मतलब कि कुछ डेटा हम ऐड कर रहे हैं। अपडेट कमांड मतलब कि कोई एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ आपको अपडेट करना है। डिलीट कमांड का क्या मतलब है कि हमें रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट कमांड, ये तीनों ही कमांड्स डेटा को डिलीट करने के काम आती है और इनका डिफरेंस हम SQL में देखेंगे। मर्ज कमांड अपसर्ट ऑपरेशन करती है, इसका मतलब इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशंस होते हैं। लॉक टेबल क्या करती है, कॉन्करेंसी को कंट्रोल करती है। DCL कमांड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इस कमांड में क्या होता है कि हम जो हमारा डेटा सेव है उसको रिट्राइव कर सकते हैं। यूज़र को आप कुछ परमिशंस देना चाहो तो परमिशन दे सकते हैं और वापस लेना चाहो तो वापस परमिशन ली जाती है। ग्रांट और रिवोक, दो कमांड्स यहाँ पर काम करती है। ग्रांट का मतलब कि हम डेटाबेस में यूज़र को कुछ परमिशंस दे रहे हैं, प्रिविलेजेस दे रहे हैं। रिवोक का मतलब हम यूज़र से कुछ परमिशंस वापस ले रहे हैं। ठीक है। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो DML स्टेटमेंट है ना, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, उन स्टेटमेंट में जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, रन किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम हमारे डेटा में जो चेंजेस किए हैं उसको सेव भी कर सकते हैं, और अगर आपको सेव नहीं करना तो आप बैक ट्रैक भी कर सकते हो। दो कमांड्स कौन सी है, कमिट और रोल बैक। कमिट कमांड का क्या मतलब होता है कि हमने जो ट्रांजैक्शन की है हमने वो सेव कर दी। अगर आपने एक कोई भी ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया, सेव कर दिया, तो अब आप उससे बैक ट्रैक नहीं कर सकते। रोल बैक कमांड की हेल्प से भी हम उसको अंडू नहीं कर सकते। रोल बैक कमांड क्या होती है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की और कोई प्रॉब्लम आ गई। याद है जब हम डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था रोल बैक कमांड को, कि हम क्या कर रहे हैं, अगर डेडलॉक आ रहा है तो हम क्या कर गए, एक स्टेप बैक ट्रैक कर गए, मतलब अंडू कर गए। अंडू ऑप्शंस आपने यूज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो रोल बैक वही है कि आप क्या कर रहे हो, एक स्टेप पीछे जा रहे हो। कितना पीछे जा सकते हो आप, जब तक आपको कोई एक कमिट स्टेटमेंट ना मिल जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट कमिट किया था, अपना रिकॉर्ड सेव किया था, अब इससे पीछे मैं नहीं जा सकती, केवल इस कमिट तक ही आप रोल बैक कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आया TCL कमांड। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। देखो, डेटाबेस लैंग्वेज होती है। डेटाबेस लैंग्वेज क्या करती है, यूज़र की जो क्वेरी होती है उनको एक्सेस करने में हेल्प करती है। डेटाबेस लैंग्वेज 4 टाइप की होती है। DDL में क्या होता है, डेटाबेस डिफाइन किया जाता है। DML के अंदर क्या होता है, डेटा को हम एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। DCL के अंदर आप यूज़र को परमिशंस दे सकते हो और उसे वापस ले सकते हो। TCL के अंदर जो DML के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो TCL के अंदर रन होते हैं। आप किसी एक पॉइंट पे कमिट भी कर सकते हो और चाहे तो रोल बैक भी कर सकते हो। एक बार कमिट हो गया तो हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते। रोल बैक का मतलब जैसे कि आप अंडू ऑप्शन को करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में। थैंक यू।